हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक्सेल में लॉजिकल फंक्शंस को यूज़ करना, लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज़ करना बताऊंगी, क्योंकि आगे हमने कंडीशन को यूज़ करना है, इफ़ स्टेटमेंट को यूज़ करना है। तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं, ठीक है, और कैसे हम उन्हें यूज़ करते हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं बेसिकली जिनकी हेल्प से हम दो वैल्यूज़ में लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू वाले रिलेशनशिप्स को चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये एक एक्सेल की शीट रखी हुई है आपके लिए। इसमें मान लीजिए कि मुझे कोई भी लॉजिकल ऑपरेटर चेक करना है। ठीक है, तो लॉजिकल ऑपरेटर्स के साइन मैं आपके लिए यहाँ लिख रही हूँ, ये साइन है, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि मैं ये चेक करना चाहती हूँ, इक्वल टू हटा दिया क्योंकि इक्वल टू से फॉर्मूला शुरू हो जाता है ना, इसलिए। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पर ये चेक करना चाहती हूँ कि क्या बच्चों के मैथ्स के मार्क्स फिज़िक्स से ज़्यादा हैं। ठीक है, आई वॉन्ट टू टेस्ट वेदर दी मार्क्स इन मैथ्स आर ग्रेटर देन मार्क्स इन फिज़िक्स। So what I will do is, as you know that every formula starts with an equal to sign, तो equal to लिखा मैंने। अब मैं मैथ्स वाला जो पहला सेल है वो है C3, तो मैं लिखूँगी C3 ग्रेटर देन, फिज़िक्स वाला पहला सेल है D3। ठीक है, तो मैं लिख रही हूँ कि क्या C3 बड़ा है D3 से, और एंटर प्रेस कर दिया मैंने, तो ये आ गया ट्रू। अब आप खुद चेक कीजिए, 80 ग्रेटर देन है 66 से, यस। तो ये जो लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं ये ट्रू फॉल्स में रिजल्ट रिटर्न करते हैं, बिकॉज 80 इज़ ग्रेटर देन 66, तो ट्रू आया। ठीक है, अब इसी को मुझे बाकी सब पर भी, पूरे सेल्स पर अप्लाई करना है। तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे इसे रख के और नीचे तक ड्रैग कर दूँगी। ठीक है, ये मैंने ड्रैग कर दिया। ठीक है, ये मैं दो हटा रही हूँ फ़िलहाल वैल्यूज़। तो आप देखिए, 78 ग्रेटर देन 69 ट्रू है, 65 ग्रेटर देन 70 फॉल्स है, 74 ग्रेटर देन 85 फॉल्स है, एंड सो ऑन। तो इस तरह से हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम इक्वल टू भी अप्लाई कर सकते हैं, इसी तरह से हम लेस देन भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। ये हमें हेल्प करते हैं जब हमें इफ़ स्टेटमेंट को यूज़ करना होता है। तो कंडीशन टेस्टिंग बोलते हैं इसे। इफ़ स्टेटमेंट का क्या बेनिफिट होता है कि जैसे लॉजिकल ऑपरेटर में तो सिर्फ ट्रू फॉल्स ही हम यूज़ कर सकते हैं, मतलब रिस्पॉन्स जो आएगी वो ट्रू फॉल्स में ही आएगी। लेकिन अगर मैं कंडीशन टेस्ट करती हूँ इफ़ स्टेटमेंट में, तो इफ़ जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि यदि मैथ्स के मार्क्स ग्रेटर देन है फिज़िक्स के मार्क्स, तो लिखो मैथ्स, और अगर नहीं है तो लिखो फिज़िक्स। अगर आप ऐसा कुछ चाहते हैं करवाना तो आप इफ़ स्टेटमेंट से करा सकते हैं। तो मैं लिखूँगी इफ़, ब्रैकेट लगाऊँगी। ये देखिए, अब इसका नीचे आपके पास सिंटेक्स आ गया। पहले है लॉजिकल टेस्ट, फिर कोमा लगा के वैल्यू इफ़ ट्रू, फिर कोमा लगा के वैल्यू इफ़ फॉल्स। तो मैं लॉजिकल टेस्ट लिख रही हूँ, C3 ग्रेटर देन D3। अगर ये ट्रू है तो डबल कोट्स में मुझे कहना है मैथ्स, और अगर फॉल्स है तो मुझे कहना है फिज़िक्स। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि अगर C3 बड़ा है D3 से तो इसका मतलब मैथ्स के मार्क्स अच्छे हैं, और अदरवाइज़ फिज़िक्स के मार्क्स अच्छे हैं। अब मैंने ये ब्रैकेट क्लोज़ की है। मैंने एक ब्रैकेट मिस की है लॉजिकल टेस्ट से पहले। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक ब्रैकेट लगाती हूँ और एक ब्रैकेट यहाँ पर मैं ऐड करती हूँ। ठीक है, ब्रैकेट्स जो हैं वो हमेशा पेयर्स में होती हैं, तो पेयर में ये आउटर ब्रैकेट का पेयर यहाँ पे है, C3 ग्रेटर देन D3 को ब्रैकेट में रखा है। और जब भी आपने अपनी कंडीशंस की रिज़ल्ट्स जो हैं वो आप टेक्स्ट में चाहते हैं तो डबल कोट्स में लिखेंगे, न्यूमेरिक में चाहते हैं तो आप उसको सिंपली लिखेंगे बिना कोट्स के। तो ये देखिए, मैंने अब
एंटर प्रेस किया तो यहाँ आ गया मैथ्स, क्योंकि 80 ग्रेटर देन 66 ट्रू है। ट्रू होने पे मैथ्स आ गया। ठीक है, अब आप इसी को ड्रैग करके नीचे तक अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ रखा, ये अप्लाई कर दिया। तो देखिए ये कह रहा है कि सेकंड बच्चे के भी मैथ्स के मार्क्स अच्छे हैं, तीसरे के फिज़िक्स में अच्छे हैं, चौथे के फिज़िक्स में अच्छे हैं, पांचवें के फिज़िक्स में अच्छे हैं, एंड सो ऑन। सो दिस वे वी कैन अप्लाई कंडीशनल स्टेटमेंट एनीवेयर। ओके, अब मान लीजिए कि मैं कंडीशन ही चेक करना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि अगर मेरी कंडीशन ट्रू हो तो रिज़ल्ट में 1 आए लिखा हुआ, और अगर फॉल्स हो तो 0 आए लिखा हुआ। तो मैंने लिखा इफ़, और मैंने शुरू की ब्रैकेट B3 लेस देन E3 से, अगर ये छोटा है, ठीक है, तो मैं चाह रही हूँ कि ट्रू के केस में आए 1 और फॉल्स के केस में आए 0, और ये मैंने अपनी ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब हम क्या चेक कर रहे हैं कि क्या फ़िज़िक्स के मार्क्स कम हैं केमिस्ट्री के मार्क्स से। अगर फिज़िक्स के मार्क्स कम हो केमिस्ट्री के मार्क्स से तो 1 प्रिंट होना चाहिए, नहीं तो 0 प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने एंटर प्रेस किया, 0 आया पहले केस में। अब मैं इसी को अप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, अब आप देखिए कि फ़िज़िक्स के मार्क्स यहाँ पे कम है केमिस्ट्री के मार्क्स से, नहीं, फॉल्स है तो 0 आया। यहाँ पे फ़िज़िक्स के कम है केमिस्ट्री से तो 1 आया। यहाँ पे फ़िज़िक्स के ज़्यादा है केमिस्ट्री से, मतलब फॉल्स है, तो फिर 0 आया, एंड सो ऑन। तो इस तरह से आप इफ़ स्टेटमेंट को अप्लाई कर सकते हैं, और आप जो आउटपुट्स चाहते हैं उसमें जो टेक्स्ट लिखवाना चाहें वो आप लिखवा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ट्रू फॉल्स ही आएगा। जबकि अगर आप लॉजिकल ऑपरेटर को यूज़ करते हैं तो लॉजिकल ऑपरेटर की डिफ़ॉल्ट जो आउटपुट है वो हमेशा ट्रू या फॉल्स ही होती है। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर है, और आप इसकी प्रैक्टिस करके देखिए। थैंक यू।